हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इजी वे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक का एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसका आंसर देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है प्रीवियस ईयर, इसमें हम लोग देख रहे हैं एक बार में ही 2-3 साल का देख लेंगे और फिर ऐसे ही करके दो वीडियो हम लोग इसका बनाएंगे और दोनों वीडियो में हम लोग एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसमें 4-5 साल का क्वेश्चन है हल करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बैंक है जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के लिए। तो ये मेन रूप से है जो कि एसबीटी बिहार के द्वारा कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट है जिसका जो यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं। तो फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं 2013 का ऑड का। तो चलिए हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ए मेमोरी दैट इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट इज रेफर टू एज। वह मेमोरी जो कि कंट्रोल यूनिट का पार्ट है उसे क्या कहते हैं हम लोग इसमें। और इसका ऑप्शन है कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, कंट्रोल मेमोरी या इंटरनल मेमोरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो सी, कंट्रोल मेमोरी। तो इसमें हम लोग जिसका जो भी आंसर है उसे हम लोग हाईलाइट करते जाएंगे, उसी से आप इसका आंसर पता कीजिएगा। और यदि आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो हमने इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पीडीएफ का लिंक जो है पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप लोग इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है जो मोस्ट पावरफुल होता है, मिनी माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि सुपर कंप्यूटर जो है वो पावरफुल होता है। नेक्स्ट है थर्ड में द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम इज। डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैम होता है दो टाइप के। फर्स्ट ऑफ ऑल रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद जो है रैम का टाइप होता है दो टाइप, स्टैटिक और डायनेमिक, एस रैम, डी रैम। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, डेटा स्टोरेज कैपेबिलिटी या कंट्रोल कैपेबिलिटी। तो चौथा नंबर का यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ का ए, डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबलर इज अ। और जो इसका है रिक्त स्थान सॉफ्टवेयर। असेंबलर कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनल सॉफ्टवेयर या एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर। तो असेंबलर जो होता है वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोग्राम्स सिक्वेंसर परफॉर्म द ऑपरेशन। और ऑप्शन है रीड, राइट, एग्जीक्यूट और रीड एंड एग्जीक्यूट सॉरी। तो जो 6 नंबर का है इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर जो होता है वो रीड एंड एग्जीक्यूट का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है 7 नंबर में इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन हैज मिनिमम स्टेज। इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन का कितना स्टेज होता है मिनिमम। तो 7 नंबर का जो यहाँ पे राइट आंसर है वो हमारा 2। 8 नंबर है प्रोग्राम काउंटर ऑफ सीपीयू स्टोर द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। और ऑप्शन है करेंटली एग्जीक्यूटेड, टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट, जस्ट एग्जीक्यूटेड और नन ऑफ देम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो सीपीयू में जो करंटली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड होता है उसका जो है एड्रेस स्टोर करके रखता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करंटली एग्जीक्यूटेड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन इन इमीडिएट एड्रेस द ऑपरेंड इज प्लेस्ड। और इसका ऑप्शन है इन द सीपीयू रजिस्टर, आफ्टर ऑप कोड इन द इंस्ट्रक्शन, इन द मेमोरी, इन द स्टैक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर का हमारा वो बी, आफ्टर ऑप कोड इन द इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है सीपीयू परफॉर्म द ऑपरेशन। सीपीयू कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है, डाटा ट्रांसफर, अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन, कन्वर्जन या ऑल ऑफ दीज। तो सीपीयू को जैसे जानते हैं हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो उसका 2 पार्ट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो इसमें जो ऑप्शन है अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन इन विच इंटरप्ट द ब्रांच एड्रेस इज असाइंड टू अ फिक्स्ड लोकेशन इन मेमोरी। और इसके ऑप्शन है प्रायोरिटी इंटरप्ट, वेक्टर्ड इंटरप्ट, नॉन वेक्टर इंटरप्ट या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का वो बी, वेक्टर्ड। इन वेक्टर्ड interrupt the branch address is assigned to a fixed location in memory. Next है multiplexer is an example of।
मल्टीप्लेक्सर किसका एग्जाम्पल है? सिक्वेंशियल सर्किट का, कॉम्बिनेशनल सर्किट का, क्लोज सर्किट का या ओपन सर्किट का। तो जो 12 नंबर का यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है EEPROM इज अ। EEPROM क्या है? तो जो EEPROM होता है वो एक प्रकार का रोम ही होता है। तो यहाँ पे जो है 13 का बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्यूडो इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड इन। स्यूडो इंस्ट्रक्शन है वो कौन सी लैंग्वेज में यूज होता है? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज या ऑल ऑफ दीज। तो स्यूडो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट आइए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन में। ए कंट्रोल यूनिट हुज बाइनरी कंट्रोल वेरिएबल आर स्टोर्ड इन मेमोरी इज नोन एज। और इसका ऑप्शन है हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट, सॉफ्टवेयर कंट्रोल यूनिट या डी में हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट। तो 15 नंबर का यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ डीएमए। डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल मेमोरी एक्सेस, डिजिटल मेटल एक्सेस, डिजिटल मेमोरी एक्सेस डबल हो गया है यहाँ पे ऑप्शन, और डायरेक्ट मेटल एक्सेस। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वही नहीं टाइप हो पाया है, और ये जो डिजिटल मेमोरी एक्सेस है डबल हो गया है। तो इसका जो होता है वो यहाँ पे सी में बना लीजिए आप लोग। इसका होता है क्या कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट आइए, तो यहाँ पे 16 नंबर हो गया। तो 17 में विच इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा है जो ब्रेन कहलाता है कंप्यूटर का? तो ये तो आसान क्वेश्चन जो आप लोग सभी जानते ही होंगे कि सीपीयू जो होता है उसको जो है ब्रेन कहते हैं हम लोग कंप्यूटर का। नैंड इज ए एंड गेट। इसमें नैंड कौन सा गेट है ये उनको लोग को भरना है यहाँ पे। तो बेसिक, यूनिवर्सल, कॉम्बिनेशनल या ऑल ऑफ दीज। तो नैंड गेट जो होता है वो यूनिवर्सल गेट होता है। तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 19 नंबर क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन फील्ड फाउंड इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आर। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का मोस्ट कॉमन फील्ड कौन सा होता है? ऑपरेशन कोड फील्ड, मोड फील्ड, एड्रेस फील्ड या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो 19 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। इसमें ऑपरेशन कोड फील्ड, मोड फील्ड और एड्रेस फील्ड तीनों आते हैं। और इसका 2013 का जो ऑर्ड है उसका लास्ट क्वेश्चन है बीच वन इज द टाइप ऑफ इंटरप्ट। इसमें इंटरप्ट का कौन सा जो है एक टाइप है? इंटरनल, एक्सटर्नल, सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ द अबव। तो जो यहाँ पे है इंटरप्ट का टाइप है वो सॉफ्टवेयर। अब आ जाइए नेक्स्ट में हम लोग इसमें देख रहे हैं सेकेंड ईयर का, यहाँ पे 2015 ऑर्ड का है। तो इसका शुरू करते हैं हम लोग। विच अमंग दीज इज अ स्टैक ऑपरेशन। इनमें से कौन सा जो है स्टैक ऑपरेशन है? पॉप, पुश, पुल या बोथ ए एंड बी। तो जो यहाँ पे पॉप होता है और पुश, दो ऑपरेशन स्टैक पे परफॉर्म किए जाते हैं, तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आइए विच अमंग दीज स्पेसिफाई द वे ऑपरेंड फॉर द और द इफेक्टिव एड्रेस इज डिटरमाइंड। ऑपकोड फील्ड, एड्रेस फील्ड, मॉड फील्ड, नन ऑफ दीज। तो सेकंड नंबर का यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा एड्रेस फील्ड। विच अमंग दीज इन अ वोलाटाइल मेमोरी। इनमें से कौन सा जो है हमारा वोलाटाइल मेमोरी है? डी रैम, पी रैम, EEPROM, EEPROM। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा राइट आंसर डी रैम। रैम जो होता है एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है एड्रेस यूज्ड बाय प्रोग्रामर इज कॉल्ड। जो प्रोग्रामर के द्वारा एड्रेस यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? फिजिकल एड्रेस, वर्चुअल एड्रेस, मॉड एड्रेस या एक्टिव एड्रेस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वर्चुअल एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस कहते हैं जो प्रोग्रामर के द्वारा एड्रेस यूज होता है। विच अमंग दीज नीड पीरियोडिक रिफ्रेश साइकिल। पीरियोडिक रिफ्रेश साइकिल में से किसमें जरूरत पड़ता है? तो पी रोम, एस रैम, रोम या डी रैम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो डी रैम। डायनेमिक रैम जो होता है उसमें हमेशा जो रिफ्रेश साइकिल जरूरत पड़ता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCSI। 6 नंबर का क्वेश्चन है। SCSI का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, सिंपल कंसोल सिस्टम इंटरकनेक्ट, सिंपल कंप्यूटर सिस्टम इंटरकम्युनिकेशन या स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरकनेक्ट। तो इसमें जो हमारा 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है SCSI का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है बसेस कैन बी डेडिकेटेड, मल्टीप्लेक्स्ड या दोनों या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो है
बस जो होता है वो डेडिकेटेड भी होता है और मल्टीप्लेक्स्ड भी होता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बीच एमंग दीज इज अ पाइपलाइन हजार्ड, स्ट्रक्चर्ड हजार्ड, डाटा हजार्ड, कंट्रोल हजार्ड या ऑल ऑफ द एबव। तो 8 नंबर का यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव यानी कि डी। Which among these need to be removed from the circuit in order to erase its content? ROM, PROM, EPROM, EEPROM। 9 नंबर का सही आंसर जो हो जाएगा वो EPROM। नेक्स्ट है, which among these contain the base address of the page table? इनमें से कौन सा जो है वो पेज टेबल का बेस एड्रेस कंटेन करके रखता है? और इसका ऑप्शन है पेज टेबल, सेगमेंट टेबल, वर्चुअल टेबल, फिजिकल टेबल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, पेज टेबल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर? देखिए पहले 1s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, तो जो हमारा यहाँ पे बीट जो दिया रहता है उसको 0 को 1 में कन्वर्ट किया जाता है और जो 1 रहता है उसे 0 में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो 1s कॉम्प्लीमेंट आता है। और उस 1s कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड किया जाता है तो वो 2s कॉम्प्लीमेंट निकलता है। तो यहाँ पे जो है चारों को हम लोग 1 1 1 कर देंगे, जैसे इसको उल्टा करके, तो वो होगा 1s कॉम्प्लीमेंट। और 1s कॉम्प्लीमेंट को जब उसमें ऐड करेंगे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट। और 2s कॉम्प्लीमेंट इसका होगा क्या, तो C 1 0 0 0 0। नेक्स्ट आइए, तो 12 नंबर, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड। मेमोरी यूनिट जो CPU के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है उसे क्या कहते हैं, तो ये होता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो कि CPU के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बनाता है। 13 है, द रजिस्टर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी। ऑप्शन है कंट्रोल रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, स्टेटस रजिस्टर या डायरेक्ट रजिस्टर। तो 13 नंबर पे यहाँ पे हमारा सही आंसर जो हो जाएगा वो प्रोग्राम काउंटर। Data transfer between the main memory and the CPU register take place through two registers, namely general purpose register and MDR, accumulator and program counter, MAR and MDR, MAR and MD, MAR and accumulator। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे MAR and MDR। नेक्स्ट है हमारा, the branch logic that provide decision making capability in the control unit is known as। और इसका ऑप्शन है कंट्रोल ट्रांसफर, कंडीशनल ट्रांसफर, अनकंडीशनल ट्रांसफर, नन ऑफ द अबव। तो 15 नंबर का जो है हमारा सही आंसर जो है वो कंट्रोल्ड ट्रांसफर। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में, इंटरप्ट व्हिच आर इनिशिएटेड बाय इंस्ट्रक्शन आर। वैसा इंटरप्ट जो शुरू किया जाता है इंस्ट्रक्शन के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। तो 16 नंबर में जो हमारा वो जो इंटरप्ट होता है वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है जिसे इंस्ट्रक्शन के द्वारा इनिशिएटेड किया जाता है। नेक्स्ट है, अ सिंपल वे ऑफ परफॉर्मिंग इनपुट आउटपुट टास्क इज टू यूज अ मेथड कॉल्ड प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट, प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट, प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो जो 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रोग्राम कंट्रोल इनपुट आउटपुट सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन CPU डिटेक्ट एन इंटरप्ट इट देन सेव इट्स प्रीवियस स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, करेंट स्टेट या बोथ ए एंड बी। तो जब CPU में इंटरप्ट पाया जाता है तो यह जो है जो करंट में जो स्टेट चल रहा होता है उसको जो है सेव करके रखता है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, ए माइक्रो प्रोग्राम रिटन एज अ स्ट्रिंग ऑफ 0 यानी 0s और 1s इज अ सिंबलिक माइक्रो इंस्ट्रक्शन, बाइनरी माइक्रो इंस्ट्रक्शन, असेंबलिक माइक्रो इंस्ट्रक्शन या बाइनरी माइक्रो प्रोग्राम। तो 19 नंबर को जो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ बाइनरी माइक्रो प्रोग्राम। जो 0 1 में रिटर्न होता है स्ट्रिंग उसे बाइनरी माइक्रो प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन लास्ट, मेमोरी एक्सेस इन रिस्क आर्किटेक्चर इज लिमिटेड टू इंस्ट्रक्शन कॉल एंड रेट, पुश एंड पॉप, स्टैंड एलडीए, एसटीए एंड एलडीए, मूव एंड जंप, जो एमओवी एंड जेएमपी। तो इसमें जो 20 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा वो एसटीए एंड एलडीए। इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं 2016 अवार्ड का। तो ये हम लोग आखिरी देख रहे हैं इसमें, और इसके बाद एक और वीडियो डेडिकेटेड होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ COA के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक MCQ पे होगा। तो ये जो है वीडियो आप लोग
थोड़ा अच्छे से देखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादा से ज़्यादा आता है जो एग्जाम में। तो ये जो है 2016 का। और इसमें चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। द सर्किट यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज नोन एज। वो सर्किट जो 1 बिट डेटा को स्टोर करता है वो जाना जाता है इनमें से कौन से नाम से? इनकोडर, और गेट, फ्लिप फ्लॉप या डिकोडर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फ्लिप फ्लॉप। एक फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। नेक्स्ट है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इज। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या है? इनमें से कौन सा है? SISD, SIMD, MIMD या MISD। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे SISD। नेक्स्ट है विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैम मेमोरी मेक्स इट नॉट टू स्लो अनरिलायबल, इट इज वोलाटाइल या टू बल्कि। तो जो रैम होता है वो जो होता है वोलाटाइल होता है, इसलिए इसे बोल रहा है कि विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैम मेमोरी मेक्स इट नॉट, इट इज वोलाटाइल। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ कैश मेमोरी इज बेस्ड। कैश मेमोरी का आइडिया इनमें से कौन सा बेस्ड है? इनमें से कौन से पे बेस्ड है? ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ऑन द हेरिस्टिक 90-10 रूल, ऑन द फैक्ट दैट रेफरेंस टेंड टू क्लस्टर, या ऑल ऑफ द अबव। तो फोर्थ नंबर के यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर है आइडिया ऑफ कैश मेमोरी बेस्ड। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। रजिस्टर कीप्स ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन प्रोग्राम एंड मेमोरी। तो जो प्रोग्राम एंड मेमोरी का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो रजिस्टर कीप ट्रैक ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द प्रोग्राम मेमोरी। और इसका ऑप्शन है एड्रेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर या अकोमोडेटर। तो इसका जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो हम लोगों को पीछे भी मिला था वहाँ 2013 में ही। तो इसका जो सही आंसर है प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट है MIMD स्टैंड्स फॉर। MIMD का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मेमोरी डाटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा, मल्टीपल इंफॉर्मेशन मल्टीपल या मेमोरी डाटा। 6 नंबर का जो है सही आंसर जो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। और जो यहाँ पे था हम लोगों का जो अभी आंसर SISD था, तो इसमें जो सिंगल इंस्ट्रक्शन और सिंगल डेटा हमारा फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट आ जाइए तो ट्रांसलेशन फ्रॉम सिंबलिक प्रोग्राम इनटू बाइनरी इज डन इन। ट्रांसलेशन जो होता है सिंबलिक प्रोग्राम का बाइनरी में वो कितने पास में होता है? तो 2 पासेस डायरेक्टली, 3 पासेस या 4 पासेस। तो इसका जो 7 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा वो 2 पासेस। 2 पास में जो है सिंबलिक प्रोग्राम बाइनरी में हो जाता है ट्रांसलेटेड। द एड्रेसिंग मोड वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंड वैल्यू इज, और द एड्रेसिंग मोड वेयर यू डायरेक्टली स्पेसिफाई द ऑपरेंड वैल्यू इज इमीडिएट, डायरेक्ट, डिफिनिट, रिलेटिव। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो इमीडिएट, वैल्यू इज इमीडिएट। द यूनिट विच एक्ट एज एन इंटरमीडिएट एजेंट बिटवीन मेमोरी एंड बैकिंग स्टोर टू रिड्यूस प्रोसेस टाइम इज TLB, रजिस्टर, पेज टेबल या कैश। तो 9 नंबर का जो है हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जो रिड्यूस प्रोसेस टाइम इज कैश। नेक्स्ट है हमारा द बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन। बूट सेक्टर फाइल होता है वो कंप्यूटर के जो रोम जो होता है उसमें स्टोर्ड होता है। तो द बूट सेक्टर फाइल ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन रोम। नेक्स्ट आता है DMA स्टैंड्स फॉर, जो कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे भी हम लोगों ने जाना इसका, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट है CPU गेट्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस्ड फ्रॉम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर या प्रोग्राम काउंटर। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्टैक वर्क्स ऑन द विच एल्गोरिदम। स्टैक कौन सा एल्गोरिदम पे वर्क करता है? फीफो पर, लीफो पर, बोथ पर या नन पर। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, और या तो इन दोनों पे या कोई पे नहीं। तो इसमें जो हमारा स्टैक है वो लीफो पे वर्क करता है, जो लास्ट में आता है वो पहले, लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी सिलेक्ट लाइन बिल 32.1 मल्टीप्लेक्सर बिल है? 2, 3, 4 या 5। तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो 5। जो 32.1 मल्टीप्लेक्सर है वो 5 लाइन्स रखता है अपने पास। नेक्स्ट है हमारा स्टैक ओवरफ्लो कॉजेज। स्टैक ओवरफ्लो का क्या कारण है? हार्डवेयर इंटरप्ट, एक्सटर्नल इंटरप्ट, इंटरनल इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो स्टैक ओवरफ्लो का जो कारण होता है वो हमारा होता है इंटरनल इंटरप्ट। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर C15 का। नेक्स्ट आ जाइए हम लोग 8085 माइक्रो प्रोसेसर कैरी आउट द सब्सट्रैक्शन बाई
BCD सब्सट्रैक्शन मेथड, हेक्साडेसिमल सब्सट्रैक्शन मेथड, 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड या फ्लोटिंग पॉइंट सब्सट्रैक्शन मेथड। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड। सॉरी, यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो इसको हम लोग नेक्स्ट हमारा एसोसिएटिव मेमोरी इज सम टाइम कॉल्ड एज। एसोसिएटिव मेमोरी को कभी कभार हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल मेमोरी, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी या कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। तो इसका जो 17 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी को हम लोग कभी कभार कहते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिस्क आर्किटेक्चर। और ऑप्शन है लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट, 1 इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, सिंपल एड्रेसिंग मोड या रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट। यहाँ पे लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है हमारा रिस्क आर्किटेक्चर का। नेक्स्ट आ जाइए, तो 19 नंबर है साइकिल स्टीलिंग टेक्निक इज यूज इन। साइकिल स्टीलिंग टेक्निक जो है वो कहाँ यूज होता है, किसमें यूज होता है? इंटरप्ट बेस्ड डेटा ट्रांसफर में, पोल्ड मोड डेटा ट्रांसफर, DMA बेस्ड डेटा ट्रांसफर या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो DMA बेस्ड डाटा ट्रांसफर में साइकिल स्टीलिंग जो है टेक्निक वो यूज होता है। नेक्स्ट आ जाइए, तो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन सिंक्रोनस मीन्स। सिंक्रोनस का क्या मतलब होता है? एट इरेगुलर इंटरवल, एट सेम टाइम, एट वेरिएबल टाइम या नन ऑफ दीज। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, सिंक्रोनस का मतलब जो होता है वो एट द सेम टाइम। जैसे कोई दो चीज है वो मिल जाता है तो वो कहते हैं हम लोग उसको कि सिंक्रोनाइज हो गया, या दो काम एक साथ चल रहा है तो सिंक्रोनस वे में उसको काम को कहते हैं हम लोग। तो जैसे कि इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 3 ईयर का हम लोगों ने इस वीडियो में देखा, और अगले जो 3 साल का और इसमें हम लोगों का बचा हुआ है क्वेश्चन बैंक में, तो वो अगले वीडियो में यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड के पास, और वीडियो से कुछ आपको सीखने को मिला होगा तो इसे लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको और भी इसी प्रकार के अधिक नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहें। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप लोग वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसे।